हरि ओम। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। जो सभी लोग अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। रुद्र ध्यानम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय। श्रीशं हरे नमः। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालग्निकालाय कालग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय शङ्कराय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृताम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। यादृश्योऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। तादृशाय नमो नमः।
देखो, जी, तो पिछले सत्र में जो है हमने ईशावास्य उपनिषद को प्रारंभ किया था और ईशावास्य उपनिषद का प्रथम श्लोक जो है उसके बारे में जाना। तो प्रथम श्लोक जो है वो वेदांत की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर ज्ञान के ऊपर प्रकाश डाला जा रहा है, जिस ज्ञान का विस्तार बाकी के श्लोकों में हमें देखने को मिलता है। वो एक तरीके से आपको प्रथम श्लोक में वो जिस्ट दिया गया है। आपको लगेगा कि पहले श्लोक और बाकी के श्लोकों में एक भेद है ना, कि भाई पहले में कुछ और कह रहे हैं, बाकी में कुछ और कह रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं कि प्रथम श्लोक जो है, जैसे ज्ञान का मार्ग हर किसी के लिए उचित नहीं हो पाता, क्योंकि हर किसी का उतना इंटेलेक्ट वो गेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। सो दैट्स वाई, इसीलिए आगे के जो मंत्रों में आपको देखने को कर्म की प्रधानता भी मिलेगी। तो वो एक द्वंद ना होते हुए एक पूरकता का प्रतीक वहां पर दिखाई देता है। तो इसीलिए उन्होंने जब पहले मंत्र में कहा तो वो ईशावास्यदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, तो वहां से हमें वेदांत की दृष्टि पता लगी। ठीक है। उसके बाद those who don't want liberation should perform karma, यानी जिनको लिबरेशन नहीं चाहिए, जिनको उस मार्ग पर प्रशस्त नहीं होना, उनके लिए क्या। तो आगे भाष्यकार लिखते हैं कि उनके लिए उन्होंने ये कहा कि कर्म ही पूजा है, यानी कर्म ही उनके लिए श्रेष्ठ है। उन्होंने श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। अगर वो श्रेष्ठ कर्म करते करते उस मार्ग पर अपने आप प्रशस्त हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। और कर्म की क्या परिभाषा है वो आपको क्लियर है कि वो कर्म से सिर्फ कर्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो कर्म से निष्काम करने की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए इसके दो भाग बन जाते हैं। ठीक है। पहला कि वो वेदांत की दृष्टि से उन्होंने इसे प्रतिपादन किया कि वन शुड डिजायर टू लिव इन दिस वर्ल्ड 100 years, कुर्वन् वेहे कर्माणि जिजीविषेत शतम समः। ठीक है। If one should desire to live in this world 100 years, one should live performing karma, that is righteous deeds. एवं त्वयि नान्याथो तो अस्ते न कर्म लिप्यते नरे। Those there is no other way. By doing this karma, the fruits of the actions will not defile thee. So does it mean if a man still clinges to long life and earthly possessions, and is therefore unable to follow the path of self-knowledge, Jnana Marg, as prescribed in the first mantra, then he may follow the path of right action. So if he is not able to follow the path of Jnana, he should go for the path of Karma. This is what they are trying to say. इस ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि सबको आपकी तरह जो है मोक्ष की इच्छा हो, सबको आपकी तरह लिबरेशन रिनंसिएशन की इच्छा हो, कुछ लोगों को नहीं हो। तो उनके लिए क्या, जो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि भाई मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू परफॉर्म द राइट एक्शन। कर्म निष्ठा आपके अंदर, इसको करते करते साथ साथ आप उस तक सकते हैं।
गीता में भी हमने देखा कि भगवान कह रहे हैं कि कर्म को त्यागा नहीं जा सकता, और उन्होंने बाद में कहा कि ज्ञान श्रेष्ठ है। परंतु जो ज्ञान के मार्ग पर कई लोग नहीं प्रशस्त हो पाते हैं, जिसका इंटेलेक्ट उतना ही है, जो उसको नहीं समझ पा रहा है, उसके लिए क्या? उसके लिए आपने कि आपको कर्म करना। आप देखेंगे कि कर्म, भक्ति और ज्ञान में अलग अलग पंथों में, अलग अलग रिलीजन्स में सबने एक एक मत को स्वीकार करने का कोशिश किया। किसी ने फेथ को सबसे इंपॉर्टेंट माना, किसी ने लव को सबसे इंपॉर्टेंट माना, किसी ने कर्तव्य को सबसे इंपॉर्टेंट माना। हमारे लिए सारे मार्गों को भी स्वीकृति दी कि कोई भी मार्ग से आप जा सकते, अगर आप राइट एक्शन या राइट डीड करेंगे, देन यू विल ऑल्सो रीच टू दैट गोल। So this is what they are trying to say. They are not creating a distinction. They are not like this is good or this is bad or this is great. At last, what is great is the Gyan only, because without Gyan you can't perform anything. But those who don't want the renunciation and the liberation, and those who cannot go on the marg of Gyan, for them, the good action is also great. तो सभी कहा कि भाई अगर आप नहीं कर सकते हैं, कुछ ध्यान नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, पाठ नहीं कर सकते, तो कर्म तो अच्छे करिए। दैट इज ऑल्सो ग्रेट थिंग। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता। आगे उन्होंने क्या कहा कि when a man performs action clinging blindly to his lower desires, then his actions bind him to the plane of ignorance or the plane of birth and death. But when the same action are formed with surrender to God, they purify and liberate. शिष्य ने प्रश्न किया, कैन वन हु इज मुक्त हैव डिजायर्स? क्या जो मुक्त हो गया है उसको भी डिजायर होता है कोई? क्या उसके मन में भी कोई इच्छा बची रहती है? सही, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि भाई अगर जीवित है तो उसके मन में भी कोई ना कोई इच्छा रहती होगी कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मुझे ये करे, वो करे। तो यहाँ पर एक बड़ा उदाहरण दिया जाता है कि दे आर नॉट बाउंड बाय द डिजायर्स। Those who are mukt are not bound by the desires. For example, if Ramesh is playing a act, मैं रामलीला में राम बना हूं, तो मैं रामलीला में जब राम बना हूं, तो उस प्लेटफॉर्म पर मैं क्या हूं? राम। आई एम परफॉर्मिंग राम। क्या मैं सच में राम हूं? पर वहां सभा के लिए मैं राम हूं, और मुझे राम का व्यक्तित्व करते हुए भी मुझे पता है कि मैं राम नहीं, फिर भी आई एम परफॉर्मिंग राम। That means I am not bound by my character which is portraying there. I am an independent self. I am just playing the role for some time. The actor is playing the role. In the same way, the Atma is just playing the role in this body. उसको पता है कि वो क्या है, फिर भी वो एक खेल के तौर पर उसको करता है। So that is why what a student asks, can one who is mukt have desires? No. He can perform some duties, but he is not bound to those duties, neither the results. He is just performing the duties. So he can't bound by all those desires. And if somebody bound by the desires,
दे कांट बी सेड एज मुक्त, वो मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी प्रकार का अगर बंधन व्यक्ति के पास है तो वो मुक्त नहीं हो सकता। उसको ये लग रहा है कि वो मुक्त है, तो वो मुक्त नहीं है। आगे क्या कहते हैं, असूर्याय नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तमसते प्रत्याभिगच्छन्ति ये ते चात्महनो जनः। यहाँ पर दिस वर्स इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पर असूर्या की बात करी गई है, लोक की बात करी गई है, और आत्महनो की बात करी गई है। ईशावाच उपनिषद ये कैसे कह रहा है कि आत्मा का हनन हो सकता है, यानी व्हाट, द सेल्फ कैन ऑल्सो बी किल्ड, इजंट इट? आत्मनो का मतलब क्या हुआ, आत्मा का हनन होना। क्या ये संभव है? आत्मा का हनन तो संभव नहीं है, तो ऐसा क्यों कहा गया? शंकराचार्य जी भी इसी को लेते हैं, उन्होंने भी इसका यही ट्रांसलेशन किया, आत्मनो हनन। अब शंकराचार्य जी मूर्ख तो थे नहीं, तो क्यों किया? तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर तीन चार चीजें आती हैं जो कि समझने के लिए जरूरी है। पहला तो कि आफ्टर लीविंग देयर बॉडीज they who have killed the self go to the worlds of asuras. Those who killed the self go to the world of asuras, covered with blinding ignorance. आसुर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता. The idea of rising to bright regions, lok. What does lok means? Various kinds of birth. Some people interpret it as lok as region. कई लोगों ने इसको कैसे कहा कि लोक क्या है, अलग अलग जगह है, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, नर्क लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, एक्स वाई जेड। तो क्या हुआ ये रीजन। ईशावास्य उपनिषद को जब इंटरप्रेट करते हैं तो आचार्य औरबिंदो और शंकराचार्य जैसे लोग उसके लिखते हैं कि इट इज कंसिडर्ड एज द वेरियस काइंड्स ऑफ बर्थ, अलग अलग लोक, बर्थ, जीवन, मनुष्य, पशु इत्यादि। तो लोक इज अ काइंड ऑफ स्टेट और कंडीशन, वी विल अंडरस्टैंड इट लेटर। यहाँ पर लोक की जो परिभाषा दी गई है वो एक कंडीशन से दी गई है, यानी यहीं पर सारे लोक हैं इसी शरीर में। ये जो लोक की अवधारणा है वो अलग नहीं है, वो इसी शरीर में व्याप्त है। कैसे है दैट वी विल अंडरस्टैंड। तो उन्होंने क्या कहा कि द आइडिया ऑफ राइजिंग टू ब्राइट रीजन्स एज अ रिवॉर्ड फॉर वेल डूयर्स एंड ऑफ फॉलिंग इनटू रियल्स ऑफ डार्कनेस एज अ पनिशमेंट ऑफ इवल, यानी जो कर्म करेगा उसको श्रेष्ठ जगह मिलेगी, ब्राइट रीजन्स, जहां पर प्रकाश ही प्रकाश होगा, और जो बुरे कर्म करेगा वहां पर उनको पनिशमेंट के तौर पे डार्क रीजन्स मिलेंगे। दिस इज कॉमन टू ऑल ग्रेट रिलीजन, लगभग हर रिलीजन में ऐसी ही अवधारणा देखने को मिलती है। परंतु but Vedanta claims that this condition of heaven and hell is only temporary, that is not permanent. Why it is not permanent? Because our actions being finite can produce only a finite results. That is why neither the heaven nor the hell condition is permanent. So this is the difference which Vedanta trying to put forward. What does it mean to kill the self?
दैट विल अंडरस्टैंड। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, आत्महनो, स्लेयर्स ऑफ द सेल्फ, आदि शंकराचार्य इसको आत्महनो को क्या कहते हैं, स्लेयर्स ऑफ द सेल्फ, but it is a kind of metaphor which he is trying to use. What does it mean? That casting the self under the delusion of ignorance, which leads to birth. So ऐसा मान लेना कि आत्मा की हत्या है, एक तरीके के डिल्यूजन की अवस्था है, अविद्या की अवस्था है। आत्महनों का मतलब आत्मा का हनन होना नहीं है, उस अज्ञान के हनन की बात करी गई, जो शरीर को आत्मा मान रहा है। अच्छा, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल सारे दुनिया के रिलीजन्स में देयर आर टू कंसेप्शंस, दैट अच्छा कर्म करने वाले लोग अच्छे मार्ग पर प्रशस्त होंगे, अच्छे जो जो ब्राइट रीजन्स हैं स्वर्ग जाएंगे, बुरा काम करने वाले लोग नर्क जाएंगे। बट वेदांत की दृष्टि में ये कंडीशन जो है हेवन और हेल की, दिस इज टेम्पररी ओनली, because our actions being finite can produce only a finite results. That's why this condition is temporary. And when we understand the term Atmahano, Adi Shankaracharya uses it as a metaphor only. What kind of metaphor it is? Casting the self. Casting the self. What? Atma. Under the delusion of ignorance. इग्नोरेंस का, अविद्या का जो डिल्यूजन है, उसके अंदर जब हम आत्मा को प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो वही हमारे बर्थ का कारण बनता है, और वही हमारे किसका कारण बनता है, हम ये समझ लेते हैं कि हम ये शरीर ही हैं, एंड दैट लीड्स टू द इग्नोरेंस। Those who kill themselves instead of finding freedom plunge by death into a worse prison of darkness. यानी कि what does it mean to kill the self? क्या मतलब है इसका? How can the immortal soul ever be destroyed? नैनम सिद्धंति शस्त्राणि अजो नित्य शाश्वतम पुराण। How? How is it possible? It cannot be destroyed, it can only be obscured. Those who hold themselves under the sway of ignorance, who serve the flesh and neglect the Atma or the real self, are not able to perceive the effulgent and indestructible nature of their soul. जो उस शरीर को अपने आप को मान रहे हैं, उनके लिए ये आत्मनो, यानी आत्मनो यानी किसी ने सुसाइड किया तो उसको क्या बोला गया, आत्महत्या। जब आत्मा की हत्या ही नहीं हो सकती तो सुसाइड को आत्महत्या क्यों बोला गया? So they fall into the realm where the soul light does not shine. यानी उस ज्ञान के मार्ग पर प्रशस्त नहीं हो पाते। उपनिषद shows that the only hell is absence of knowledge. उपनिषदों के लिए जो है, अभी यहाँ पर लोक की बात की गई, so we'll try to understand what the लोक means. Student asked, are words like patal exist? What does patal mean? What does this other type of lok mean? What is this नरक? What is this स्वर्ग? क्या है ये सब? ठीक है, तो गुरु ने कहा अब वन नॉट रियली अ प्लेस बट अ कंडीशन ऑफ जी, यानी कि ये जो सृष्टि है वो उसके लिए कोई स्थान नहीं है, वो उसके लिए एक कंडीशन है। तो लोक इज अ काइंड ऑफ कंडीशन और स्टेट, यानी
यह अवधारणा जो जो परलोक की है वो यहाँ पर समाप्त हो गई। यानी कि इधर से बाहर कुछ एग्जिस्ट कर रहा होगा ऐसा नहीं है। इसीलिए वेदांत ने क्या कहा, क्रिएशन इटसेल्फ इज द क्रिएटर, देयर इज नथिंग आउटसाइड, एवरीथिंग इज inside. That's why if we want to know ourselves, we want to this infinite universe, we have to go inside, not outside. जितना हम अंदर जाते जाएंगे उतना हम दूर से यूनिवर्स को समझते जाएंगे। तो बोला अर्थ को मृत्यु लोक बोला जाता है, इसका क्या मतलब है? तो मृत्यु लोक यानी योर ग्रॉस बॉडी विच हैज द मेजर प्रेजेंस ऑफ अर्थ मटेरियल। स्वर्ग लोक happens in the subtle body where we are reciting in the stage of bliss। तो स्वर्ग लोक के दो तरीके हो गए, जब हम अपने सप्तल बॉडी में ब्लिस की स्थिति में होते हैं तो वो हमें स्वर्ग की अनुभूति होती है, और मिजरी की स्थिति में होते हैं तब हमें नर्क की अनुभूति। तो ब्रह्मलोक क्या है? तो ब्रह्मलोक यानी कॉजल बॉडी का वो स्थान, वो कंडीशन जहां पर हम हिरण्यगर्भ की अवस्था के नजदीक होते हैं, वो ब्रह्मलोक है। जब हम वहां तक पहुंच जाते हैं तो हिरण्यगर्भ की अवस्था यानी ब्रह्म की अवस्था को पा लेते हैं। बियॉन्ड द कॉजल बॉडी इज द कंडीशन ऑफ ब्रह्म। हिरण्यगर्भ के रूप में ऋग्वेद ने उसको प्रतिस्थापित किया। तो इसीलिए उन्होंने कहा उपनिषद shows that the only hell is absence of knowledge। यानी हेल क्या है, नरक क्या है? ज्ञान का तिरस्कार। ज्ञान रहित स्थान जो है वो नरक है। As long as man is overpowered by the darkness of ignorance, he is the slave of nature and must accept whatever comes as the fruit of his thoughts and deeds। When he stays into the path of unreality, the sages declare that he destroys himself। Because नरक में आप देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी यातनाओं का बात किया गया है। तो व्हाट डज दीज यातनास कॉल्ड? जब हम मिजरी में होते हैं, हम दुख में होते हैं, तो वो यातना हम स्वयं को दे रहे होते हैं, अलग अलग प्रकार से दे रहे होते हैं कि नहीं दे रहे होते। तो जो नरक के लोक की जो यातनाओं का वर्णन उन्होंने किया कि भाई किसी ने बोला वरुण पुराण में ऐसी ऐसी सजाओं का वर्णन है, नरक में तो ये होता है, वो भजिए की तरह तल देते हैं फलाना और ये सब। तो हम जीवित रहते हुए भजिए की तरह तल रहे हैं अपने आप को? नहीं तल रहे हैं। रोज अपने आप को जो है वो कहते हैं ना किसी को कि किसी का कुछ अच्छा हो गया तो इतने जल भुंज गए, अंदर से लग रहा है कि पकौड़ा बन रहा है हमारा खुद का। तो अवस्थाएं तो वो हो ही रही है। अब भजिए की तरह तलना इज नॉट अ लिटरल फॉर्म ना, इट इज अ काइंड ऑफ कंडीशन ओनली। नहीं, ऐसा नहीं है कि देवता इतने क्रूर होंगे कि जो है वो लो तुमने बहुत पाप किए हैं, आओ तुमको कढ़ाई में जो है फ्राई किया जाए। तो फ्राई कर जब जब वो ये बोल रहे हैं कि फ्राई कर रहे हैं, तो शरीर से वो मर गए हैं, आत्मा को कुछ चोट पहुंचती नहीं है, तो फ्राई क्या किया जा रहा है? गेटिंग पॉइंट? तो ये उस तरीके से न लेने की बजाय तो दृष्टि से समझना चाहिए कि वो कहना कैसा है। When he stays into the path of unreality, the sages declare that he destroys himself। पतन की ओर अपने आप स्वयं बढ़ता है। वो इसी जीवन में बढ़ जाता है, उसको दूसरे जीवन की आवश्यकता ही नहीं है कि वो स्वर्ग और नरक दूसरे जीवन में जाके भोगेगा, वो इसी जीवन में भोग रहा है। और जो बचा कुचा है वो उसके अगले जीवन के रूप में, उसके प्रारब्ध के रूप में उसको मिलता है। जब तक भोग नहीं लेगा तब तक जन्म मिलता रहेगा।
जो कुछ भी किया है वो आपको लौटाना पड़ेगा। वॉट एवर विन यू हैव टेकन फ्रॉम दिस सोसाइटी, you have to pay it back, either in the form of birth, either in the form of death, or either in the form of good deeds or any kind of thing. Because he who clings to the perishable body and regards it as his true self must experience death many times. जिसने ये मान लिया है कि शरीर ही जो है वही है, तो वो उसको उपभोग करेगा, उसके भोग के कारण साधन बनेगा। जब भोग करने की अवस्था से दृष्टि से वो करेगा तो उससे पाप होना स्वाभाविक सी बात है। और जब वो होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको अलग अलग जन्म मरण के चक्कर में रहना पड़ेगा। यहाँ पर हमें समझना ये है कि जब भी ये कह रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो क्यों कह रहे हैं, क्या जरूरत है ये सब की? वो ये समझाना चाह रहे हैं कि जितना आप इस चीज में लिप्त होंगे उतना ही आपको कष्ट पहुंचेगा। इसीलिए आपको अपने आप को कष्ट न पहुंचाते हुए इन सारी चीजों को करना चाहिए। यानी कर्म ऐसे करिए, जब निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो आपको दुख कम होगा, कष्ट कम होगा। इसीलिए आपको ज्ञान को समझना चाहिए ताकि आप ये समझ पाए कि निष्काम काम से कर्म कैसे किया। तो इसीलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि व्हाट देन आर दीज वर्ल्ड्स ऑफ नीदर ग्लूम डीप डार्कनेस। किसी ने पूछा कि ये डीप डार्कनेस क्या है, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ थिंग। बोला कि किसी ने कि घोर अंधकार, आपने पुराणों की कहानियों में सुना होगा ना, ये लोक है, इसमें घोर अंधकार, कलयुग, घोर कलयुग आएगा। व्हाट इज दिस डीप डार्कनेस, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ नीदर ग्लूम। तो गुरु सेड कि पाताल इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ हेल। बाय बिकॉज वो आपको अधोगति देता है। यानी जब आप अपने आप को इतना मिजरेबल फॉर्मेशन में लेके आ जाते हैं कि आपको कुछ समझ आना ही बंद हो जाता है, देन दैट इज नथिंग बट अ पाताल। बिकॉज अर्थ इज राउंड। आप बोलोगे कि पृथ्वी के नीचे पाताल है, जाते जाओ, पृथ्वी के नीचे लावा मिलेगा। व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि पृथ्वी, शरीर, जब जितना अंदर आप अपने आप की मिजरी को लेते जाएंगे, दुख को जितना अंदर मन में बैठाते जाएंगे, उतना ही गहरा वो दुख होता जाएगा और उतने ही कष्ट आपको देता जाएगा। जब दुख मन पे चढ़ जाता है, बुद्धि नष्ट होने लगती है, विवेक नष्ट होने लगता है, तो वो क्या करता। आप दूसरे अध्याय को याद करिए, भगवान कैसे कह रहे हैं, डिक्लाइन ऑफ द ह्यूमन बीइंग कैसे होगा। मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य जो है गिरता जा रहा है अपने आप में। क्यों गिरता जा रहा है? क्योंकि वो, उसको मोह हुआ, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, उसको दुख हुआ, उसको क्रोध हुआ, उसकी बुद्धि नष्ट हुई और उसके साथ साथ जो है वो अधोगति को प्राप्त। इसी तरीके की जो कंडीशंस हैं, यही कंडीशंस क्या है, नर्क, पाताल इत्यादि जितने भी डार्क आप देखते हैं, दीज आर द काइंड ऑफ डार्क रीजंस। समझ रहे हैं? इस तरीके से उन्होंने बात करी। जैसे हम देखते हैं कई बार कि यदि हम बात करते हैं सुइसाइड, whenever we take the example of suicide, तो आसुरी और दैवी, ये हमने दो प्रकार की अवस्थाओं को पढ़ा था। कौन कौन सी कंडीशन जो आसुरी होती है, कौन कौन सी कंडीशन जो है वो दैवी होती है, जिनके प्रभाव से हमारे शरीर में फर्क पड़ता है।
तो उसी जब हम ये कहते हैं कि हमने आत्महत्या कर लेनी है या आत्महत्या करने वाले लोग जो हैं, उसको सबसे बड़ा पाप में से एक माना गया है वैदिक धर्म में, आत्महत्या। क्योंकि जितना आपका जीवन है उतना आपको जीना है। आपके जीवन को समाप्त करने का अधिकार आपको भी नहीं है। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हानि, यानी ये सब विधाता के हाथ में ही होनी चाहिए, आपके हाथ में नहीं। इसीलिए भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में मृत्यु होने के बाद भी उन्होंने इंतजार किया कि जिस दिन मेरा मृत्यु पूर्ण रूप से लिखा हुआ है तब तक मैं रुकूंगा, क्योंकि ये मेरा पूर्ण जीवन समाप्त नहीं हुआ है। टू परफॉर्म द कष्ट, जो कष्ट मुझे झेलने हैं उतने मैं झेल कर ही जाऊंगा। तो कर्मयोग की जब हम बात करते हैं कि उसको बनना नहीं चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? जी। मेरा प्रश्न ये था, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी मतलब मॉडर्न टाइम में मतलब एक अगर ऐसा परिस्थिति हम ले कि कोई भी ऐसा इंसान है मतलब जो आपका आवाज कोमा में नहीं पहुंच पहुंच रहा गया है है। मेरे तक। हेलो, क्या मैं श्रव्य हूँ? क्या मैं श्रव्य हूँ? जी बोलिए। मेरा प्रश्न ये था कि मान लेते हैं कोई ऐसा इंसान है जो मतलब कोमा में पहुंचा हुआ है, तो वैसे सिचुएशन में मतलब ऐसा है कि उसकी पूरी मतलब बॉडी का ऑर्गेज्म सारा काम नहीं कर रहा है, तो वैसा परिस्थिति में अभी जैसे पैसिव यूथेनेशिया वाला भी सिचुएशन एक जो आता है, तो मतलब क्या ये चीज करना सही होगा या फिर गलत होगा? जी, आप ये सोचिए, रिसेंट में अभी एक उदाहरण आया सुप्रीम कोर्ट में, पहली बार किसी को ये तरीके का वो दिया गया। जी। ठीक है, क्योंकि वो इसीलिए वो अभी पहली बार क्यों दिया गया, क्योंकि बहुत बड़ा मोरल डिलेमा था कि किसी को हत्या उसकी आवश्यक हो जानी चाहिए कि नहीं। परंतु क्योंकि वो उस अवस्था में अब कभी लौट नहीं सकता और उसको कष्ट अत्यधिक हो रहा है, ऐसी अवस्था में उसको निर्धारित किया गया कि उसके लिए ये बेहतर होगा कि उसको दे देना चाहिए। इसीलिए इस पे बहुत बड़ा डिबेट हुआ, बहुत लंबे समय तक इस पे चर्चा परिचर्चा चली कि ऐसा किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर भी जब भी आत्म की भाई कष्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, अब हमने उसको मार देना चाहिए कि नहीं मार देना चाहिए, तो उसके स्वहित के लिए अगर ये चीज है, और वो भी दिस इज अ लास्ट काइंड ऑफ कंडीशन, यहाँ पर व्यक्ति खुद उस कंडीशन में जाना चाह रहा है, मतलब दैट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट in comparison to what we understand with the term suicide. Are you getting? तो वो उस तरीके के रेप की बात भी करी जा रही है। जब ये है कि अब भाई वो कष्ट से उसको बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, वो उसको ना वो ठीक हो सकता है, आज नहीं तो कल उसकी मृत्यु उस प्रकार से हो ही जानी है, ऐसी अवस्था में उसको वो चीज दी जाती है। बट वो भी धार्मिक के आधार पर वो सही नहीं है उस तरीके से, परंतु जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हमने उसको कष्ट से मुक्ति दे देनी। आप अपने पुराणों की कहानियों में देखिए, कई सारी ऐसी कहानियां आपको मिलेंगी कि भगवान कष्ट से निवृत्ति देने के लिए उस व्यक्ति को क्या है मुक्ति दे। अलग अलग जगह कई उदाहरण है आपके पास कि अब वो कष्ट सहन नहीं कर पा रहा है, अब उसको मुक्ति देनी चाहिए, इसलिए जो है उसको क्या करना है, उसको मृत्यु दे देनी चाहिए। तो मतलब क्या हम जो उस इंसान की बॉडी की स्टेट है, तो उसको भी हम किसी लोक में मतलब रख सकते हैं? मतलब
मतलब आपने अभी बताया ना कि वो लोग का, अच्छा मैं बाद में पूछूंगी, अभी मेरे दिमाग में फ्रेम नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन। ठीक है। तो जैसे कि कर्मयोग में इट इज नॉट अबाउट स्केपिज्म। इन जनरल सोचा जाता है कि भाई ये सब बात कर रहे हैं, सारा चीज की छोड़ दो, सब ये कर दो वो कर दो। इट इज नॉट अबाउट स्केपिज्म, इट इज अबाउट एक्टिव एंगेजमेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ एंगेजमेंट इट इज। फॉर एग्जाम्पल, if there is one sociologist and what he is trying to do, he is trying है, क्या करते हैं ये? किसी को ठीक किया डॉक्टर ने, 10 प्रकार के उसके पास मरीज आते हैं, हर मरीज की समस्या वो अपने आप को मन में लेके बैठ गया, तो वो तो पागल हो जाएगा। भाई किसी साइकेट्रिस्ट के पास आप गए, उसने 10 परेशानियां आपने उसको सुनाई, उसको 10 कस्टमर दिन में आए, 10 परेशानियां 100 परेशानियां उसने सुनी, रात में वो पागल हो गया, अपने घर पे ही लड़ रहा है। डॉक्टर ने देखा दिन में 10 लोग मर गए, अब उसके दिमाग में वही चल रहा है पूरे रात। तो यानी कि वो अपना कर्म कर रहा है, परंतु अपने कर्म से लिप्त नहीं हो रहा। इसी प्रकार से हमें अपने कर्मों को करना होता है। आगे जब बात करते हैं कि जब हम देख रहे हैं कि हमारे पास अविद्या का इम्पोर्टेंस ज्यादा है, जब हम अज्ञान के मार्ग पर प्रशस्त होते हैं, तो हम बहुत सारी चीजों को जस्ट सेक ऑफ इग्नोरेंस भी इग्नोर करते हैं कि ठीक है, इसका क्या ही फर्क पड़ना है। कई बार हम दिखावट करते हैं उसी तरीके से, वी आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे द अनट्रूथ एज ट्रूथ। आप सोसाइटी में देखिए, रोज आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे जो अनट्रूथ है उसको ट्रुथ के तौर पे पोर्ट्रे करने के लिए। हम आपसी जनजीवन में भी वही चीज करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर वो इसीलिए कह रहे हैं कि ये सारी जो गति है ये उसी लोक में, मतलब इसी लोक में वो अलग अलग लोकों के माध्यम से हो रही है। चाहे आप उसको नरक कह लें, चाहे स्वर्ग कह लें, चाहे ब्रह्मलोक कह लें, चाहे इत्यादि लोक कह लें। ये कोई बाहर की गति नहीं है, बाहर की दृष्टि नहीं है। ये सब इसी सृष्टि की, ये जो मनुष्य जीवन है, इसी शरीर में वो सारी गतियां अधोगतियां हो रही हैं। समझ रहे हैं? तो एक और चीज बताई गई जो हमने पहले भी इस पर चर्चा की, कि मृत्यु के समय व्यक्ति जिस अवस्था में होता है वो अवस्था को वो कंटिन्यू करता है। तो इसीलिए जिस भी प्रकार के सर्कमस्टेंसेस हमारे मृत्यु के समय बनते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कई बार बोला जाता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को उसकी इच्छाएं पूर्ण करो, या उसको कुछ ऐसा वो करो, या उसको कि अलग अलग रिचुअल्स प्रैक्टिसेस होते हैं, हर एक अपने अपनी जगह, अपने अपने धर्म, अपने अपने इत्यादि चीजों में। तो वो क्यों कहा जा रहा है? तो इसलिए कहा जा रहा है कि लास्ट जो कॉन्शियस है उसके मन में जो बनी है, दैट विल कंटिन्यू। उसके सूक्ष्म शरीर में वो अवस्था वो लेके जाएगा, और वही उसको इम्पैक्ट आगे के जीवन में करेगा। इस प्रकार से ये जो हमने 3 श्लोक अभी तक किए, इन 3 श्लोकों के माध्यम से पहले श्लोक में उन्होंने वेदांत की दृष्टि रखी, उसके बाद उन्होंने कर्म योग की प्रधानता की बात करी, कर्म योग के मार्ग पर प्रशस्त होने की बात करी, और कर्म योग के साथ साथ ही वे बता रहे हैं कि हमें किस तरीके से इस कर्म को करना चाहिए। 3 तरीके से अलग अलग लोगों के माध्यम से हम इस चीज को समझते हैं। जो आसुर है, जो आत्मग्नो है, ठीक है, तो इस तरीके से हमने ईशावास्य उपनिषद के 3 श्लोकों को किया। अब जो अगला वर्ग है दैट इज डिफरेंट, वेयर वी अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फ। what is the idea of self? तो इस प्रकार से इसका वर्णन हमें देखो मिलता है। जी, किसी का कोई प्रश्न?
यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। जी। भैया एक बार जो दूसरा श्लोक है उसका अनुवाद आप एक बार फिर से बोलेंगे एक बार? इंग्लिश में, हिंदी में? हिंदी में। हिंदी में। हिंदी में इसका अनुवाद है, शब्दशः आपको जानना है कि सिर्फ जनरल उसमें शब्दशः भी बताया जा सकता है? भैया मतलब मेरे पास एक किताब है जो कि एक ट्रांसलेशन है, उसके अंदर अनुवाद थोड़ा अलग लग रहा है मुझे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो इस मंत्र के अनुसार वो कह रहे हैं करनी चाहिए, लेकर तुझ मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे, इससे अन्य कोई प्रकार अर्थात मार्ग नहीं है जिससे कि मनुष्य कर्म बंधनों से मुक्त हो सके। समझ गए? हाँ जी भैया, इसके अंदर ना थोड़ा शायद गलत है ये अनुवाद, क्योंकि इसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है कि कौन सा टेक्स्ट आप यूज कर रहे हैं? भैया ये प्रभुपाद वाली ट्रांसलेशन है इस्कॉन की। आप ये उसमें देखिएगा एक बार, जो आपको पीडीएफ डाला गया है ना, जो आपको व्हाट्सएप में पीडीएफ भेजा गया था मॉड्यूल 3 का, तो उसमें आपको मिल जाएंगे ये ट्रांसलेशन, जो पीडीएफ डले हुए हैं उसमें यू कैन यूज द ट्रांसलेशन। और इस गीता प्रेस छापता है इस सवाल को, तो गीता प्रेस से आप ठीक है, धन्यवाद। जी। तो जो हमने अपने मॉड्यूल का वर्सेस कंपाइलेशन डाला है, अर्थ नहीं है क्या? है ना, उसमें भी तो अर्थ होने चाहिए जो मैंने डाला। हाँ भाई, उसमें भी अर्थ होना चाहिए, उसमें देखिए वो सारा उसमें डाला हुआ है, मॉड्यूल में है, आप प्लीज चेक करिए उसको। एक्चुअली भैया ईशा इंग्लिश। उपनिषद या कोई भी उपनिषद है, उसमें जैसे मैंने भी देखा कि एक महाराज जी उन्होंने बताया कि ईशा उपनिषद के 11 अलग अलग ट्रांसलेशंस हैं। तो सब ने कहीं ना कहीं अलग ट्रांसलेशंस किया, इसलिए शायद प्रभुपाद जी के बुक में अलग है, क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा भक्ति बेस्ड ही बात बताते हैं। तो इसीलिए उनकी बातों में जो भी होगा हाँ वो भक्ति बेस्ड होगा, वो कभी भी स्वर्ग लोक को गलत नहीं मानेंगे। या जैसे शंकराचार्य ने बताया कि इसी जन्म इसी शरीर में रहते हुए है, तो जरूर प्रभुपाद जी इसके अगेंस्ट में होंगे, तो उन्होंने कुछ अलग कमेंट्री दिया, क्योंकि मैंने शायद पढ़ा है थोड़ा सा इसलिए। हाँ, नहीं बिल्कुल, और इसीलिए हमने उसमें दे रखा है, आप पूर्वी एक बार जो मॉड्यूल है उसमें देखिए, उसमें तीनों है, मतलब मंत्र है संस्कृत का, उसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है और उसमें हिंदी ट्रांसलेशन भी है। ठीक है, तो आप उसको प्रयोग करिए। और दूसरा, जहां जहां पर हमने गीता प्रेस का ट्रांसलेशन या टेक्स्ट मिलता है, वी विल प्रेफर गीता प्रेस का पहले, उसके बाद अगर हमको कहीं नहीं मिलता है, दैट इज अप टू डिफरेंट। और किसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में अगर आपने किसी का समझना है, तो यू कैन प्रेफर चिन्मय मिशन के टेक्स्ट, these are very close to the originality, है ना, so you can use them also। तो वो लोग का उनका टेक्स्ट काफी सिमिलर टू वो रहता है, क्योंकि वो उसी परंपरा से आते हैं, तो इस तरीके से है। क्योंकि काफी सारे अलग भाई है ना, आत्मगुणों को ही अलग अलग ट्रांसलेशन में लोग लेंगे, उसको अपने तरीके से अपनी दृष्टि से लोग समझाने का प्रयास करेंगे, तो वो अपने अपने मार्ग, अपने अपने पंथ के सेक्ट के अनुसार वो अपने अपने ट्रांसलेशन करते हैं। जी।
भैया मैंने एक जगह पढ़ा था इसके बारे में, उस आवाश्य के मैंने कमेंट्रीज देखे थे। रामकृष्ण मिशन के एक बहुत आचार्य, बहुत सीनियर आचार्य, उनके मैंने देखी थी। तो उन्होंने बताया था कि जो ये ईसा उपनिषद है, क्योंकि ये भी किसी वो एक पर्टिकुलर अथर्ववेद का 40वां पाठ है। टोटल 40 पार्ट्स में से 39 जो है वेद के कर्म कांडों को बताता है, और जो 40वां है वो ये ईशा उपनिषद है। तो जब मीमांसकाज हैं जो, वो इस उषा उपनिषद की जब उनसे बात की जाती है, तो वो इसको मतलब एज एन एक्सिलरी मानते हैं वेदास के, मतलब दे आर नॉट गिविंग इट एज अ सेपरेट इम्पोर्टेंस, जो आदि शंकराचार्य ने बाद में दिया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वेदास का पाठ है, तो और ये उपनिषद को सेपरेट तो बहुत बाद में किया गया था, शुरू में क्योंकि ये वेदास का ही पाठ था। तो ऐसा क्यों था कि वो लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं? इवन आज भी अगर कोई वेद पाठी होता है, तो वेद पाठी कर्म कांडों की बातों को ज्यादा ध्यान देगा या उसको याद करेगा, और इसको बहुत मतलब निम्न माना जाता है, या उसको इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है, ना के बराबर ही मानते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ ऐसा फिर? जी देखिए, ये चीज मैंने पहले पिछले सत्र में भी इसमें बात करी थी कि ये शुक्ल यजुर्वेद के 40वां अध्याय है। 40वें अध्याय से बाकी जो 18 श्लोक हैं उसमें मिलते हैं हमें। तो 18 श्लोक जो 40वें अध्याय में मिले हमें, उसमें हमने ईशावास्य उपनिषद का प्रथम उपनिषदों में से एक है। ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद के 39वें श्लोकों तक हमने कर्मकांड की प्रतिष्ठा मिली थी। उसमें सारा कर्मकांड की बात करी गई है। वहां से उसके बाद ये इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि कई बार ऐसा प्रयोग में लिया जाता है कि ये जो है, दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ की the doubt arises whether these verses are to be used in ritual practices because it is a part of samhita। क्या ये जो वर्सेस है वो रिचुअल प्रैक्टिस में यूज की जाती होंगी या वो करते होंगे? पर अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? क्योंकि आप देखिए कि एक मंत्र जो है वो वेदांत की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी वो कर्म की जो बात कर रहे हैं, वो कर्म के रूप में बात कर रहे हैं, परंतु दे आर टॉकिंग अबाउट कर्मा विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव विच इज नॉट एप्लीकेबल टू द मीमांसक। ठीक है। तो इसी तर्ज को रखते हुए जब आदिगुरु शंकराचार्य का शास्त्रार्थ खंडन मिश्र से होता है, तो वेदों के उदाहरण में भी इस चीज को ये चीज आ रही है कि ऐसा नहीं है कि आप उसको अलग मान रहे हैं, आप उसको मान रहे हैं वेद उसकी इसीलिए उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा का विभाजित किया गया है ना। वो अलग नहीं है। उपनिषद ऐसा नहीं है कि कोई अलग से बाहर से कोई चीज आ गई, वो वेदों का अपना हिस्सा है। तो उसी दर्शन से निकली हुई चीजें हैं, इसीलिए उसको वैदिक दर्शन कहा जाता है। ठीक है। वो सारे वैदिक दर्शन ही है उनके, क्योंकि उनका जो कोर टेक्स्ट है दैट इज वेदास ओनली। उन्हीं वेदों के अलग अलग मंत्रों को अपने दृष्टिकोण से उन्होंने समझा। तो कई बार ऐसा होता है कि जिस मार्ग पर जो होता है ना, जैसे जिस पंथ को जो फॉलो कर रहा है, जनरली वो कई सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे अब वेदांत की दृष्टि में बहुत सारे पुराणों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज अ मेजर सोर्स ऑफ नॉलेज, है ना, बिकॉज दे आर रिटर्न ऑन अगेंस्ट देयर विल, कि भाई कुछ भी अपने तरीके से उन्होंने लिखा है। ऐसे ही भक्ति के लोग अब इस इंटरप्रिटेशन को फॉलो नहीं करेंगे, है ना। उनके लिए स्वर्ग लोग, नर्क लोग, वैकुंठ लोग आर सम काइंड ऑफ लोग वेयर दे विल रिसाइड, है ना। बट इसीलिए इसमें अलग अलग मार्ग से वो लोग चीजों को देखते हैं। तो जिन्होंने मीमांसकों ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, ये उसी कर्मकांड की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ अलग से देखने को नहीं मिलता है। पर आपको डिस्टिंक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार की बातें यहाँ पर कही गई हैं, उस प्रकार की बातें कर्मकांडीय लोगों के लिए शोभनीय नहीं है। अगर उनको ये बात की जाएगी कि जो है यू आर द अहम ब्रह्मास्मि, तो फिर वो उपासना जिसकी कर रहे हैं वो फिर नहीं एक्सेप्टेंस में रहेगा, है ना। वो एक सुप्रीम पावर को मानकर उसकी उपासना कर रहे हैं सो दैट दे कैन समथिंग फ्रॉम देम, है ना। पर एक्सटेंडेड वर्जन में वो वही वेदों, इसीलिए शंकराचार्य खंडन नहीं कर रहे हैं मीमांसकों का, उनको बोल रहे हैं कि दिस इज द राइट पाथ, है ना। वट एवर यू आर फॉलोइंग दैट इज करेक्ट, बट यू शुड अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ द वेदा। इसीलिए कर्म इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, भक्ति इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ज्ञान इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और अलग अलग नहीं है। दे आर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर नॉट डिफरेंट, समझ लो। इसीलिए वो उसका हिस्सा अलग से उसको बनाया है। क्यों?
क्योंकि जब उपनिषदों का कंपाइलेशन हो रहा है तो पूरे वैदिक कॉर्पस में से जो चीजें उससे रेलेवेंट मिली है, जो चीजें ब्रह्म की बात कर रही हैं, ज्ञान की से जुड़ी मार्ग की बात कर रही हैं, उनको उन्होंने अलग अलग कर दिया कि दैट शुड बी अ सेपरेट सेक्शन। आप देखिए कि आरण्यक है, ब्राह्मण है, संहिता है और उपनिषद है। तो संहिताओं को अलग रखा गया फॉर सर्टेन रीजंस, ब्राह्मणों को अलग रखा गया फॉर सर्टेन रीजंस कि उसमें रिचुअल प्रैक्टिसेस एंड ऑल रहेगा, इसमें इसमें ज्ञान मार्ग रहेगा, इसमें ये जो है फॉरेस्ट टेक्स्ट होंगे। तो जो उनकी विधा थी, उनके लिखने की विधा, उनका कंटेंट, उसके बेसिस पर उसका विभाजन किया गया। तो ईशावास्य उपनिषद को जब आप देखोगे तो ऑब्वियसली वो ज्ञान की पहले ही श्लोक ज्ञान की बात कर रहा है, इसलिए वहां से वो सेपरेशन अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि आगे वो किसकी बात कर रहे हैं, आगे इन सेवेंथ एट श्लोक दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, दे आर टॉकिंग अबाउट द विद्या, अविद्या, सेल्फ नॉलेज, इग्नोरेंस। So these are the kinds of Gyan Marg only. So that's why they initiated it as a separate Upanishad. तो इसीलिए शंकराचार्य जी उसको अलग करते हैं। वो भी है, और उसके अलावा भी जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे कमेंट्रीज है और हर कमेंट्रीज कुछ ना कुछ एक दूसरे से भिन्न है। तो कौन से कमेंट्रीज को व्यक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, आदि शंकरा के या किसी दूसरे व्यक्ति के जैसे प्रभुपाद जी के हैं, या किसी और अन्य कोई आचार्य के? देखिए अब आप एक शिष्य से गुरु के बारे में पूछेंगे तो मैं तो शंकराचार्य जी की ही बात करूंगा। ठीक है, बाकी आपका जिसमें रुचि आप पढ़ सकते हैं, यू कैन फॉलो। ये देखो अभी तो हम लोग जो हैं, आप लोग जो हैं, यू आर इन यंगर स्टेज, है ना? सो यू हैव टू एक्सप्लोर, यू आर रिसर्चर्स आल्सो, सो वी हैव टू लाइक डू द कंपैरेटिव स्टडी आल्सो। वी कैन डू कंपैरेटिव स्टडी अलग अलग। अब जैसे मैं आपको पढ़ाने से पहले मुझे 3-4 कमेंट्रीज तैयार समझनी पड़ती हैं अलग अलग तरीके से। भगवत गीता भी तो भी हम लोग अलग अलग कमेंट्रीज को पढ़ रहे थे, प्रभुपाद की भी पढ़ रहे थे, माधवाचार्य जी की भी, शंकराचार्य जी की, मिश्रित भाग में सब चीज जो है वो एक आती है। उपनिषदों पे कमेंट्री ज्यादातर जो है वो वेदांत की दृष्टि से हुई है। ठीक है, क्योंकि उसमें भक्ति के मार्ग के जो संत, श्री संत रहे, वो उसमें जो ढूंढने का प्रयास करेंगे वो कहीं ना कहीं वो विखंडित हो जाता है, वो ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो टेक्स्ट बनाई इसी तरीके से गए हैं। और भगवान खुद भगवत गीता में जिसमें कह रहे हैं वो खुद स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम ज्यादा प्रामाणिक शंकराचार्य जी को मानते हैं उस मामले में, क्योंकि उन्होंने उनकी परंपरा, और ऐसा नहीं कि बाकी लोग नहीं मानते, बाकी पंथ के लोग भी शंकराचार्य जी का सम्मान करते। इतना भी कोई बड़ा विरोधी होगा शंकराचार्य जी का विरोध नहीं करता है, बिकॉज उनको पता है कि हमको, हमारे साथ डिबेट्स हुई है so we know the reality so so इसलिए भी थोड़ा सा रहता है। बट हाँ, जैसा अभी तो हमने सारा चीज पढ़ना चाहिए, उसके बाद हमारा अपना माइंड बनाना चाहिए कि विच अंडरस्टैंडिंग इज क्लोज टू अस। तो इसीलिए थोड़ा सा ये है कि पर्सनली मुझे, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं इन जनरल बहुत ज्यादा, अगर मुझे कहीं डाउट आता है तो आई गो बैक टू शंकराचार्य, कि भाई कहीं अगर हमको डाउट मिल रहा है तो हमने वहां पर जाके देख लेना चाहिए एक बार, देन यू विल गेट सम अमाउंट। अभी हम वेदांत पढ़ रहे हैं, 2-3 टेक्स्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वी विल गो टू सांख्य ऑल्सो। हम फिर हम वेदांत की दृष्टि खत्म होने के बाद कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने के बाद वी विल गो बैक टू सांख्य ऑल्सो। तो हम सांख्य कार्य का, हम भक्ति उसमें पढ़ेंगे, सांख्य में भक्ति का भी है, क्योंकि वहां पर दो है, आत्मा परमात्मा का भेद है। और तो सांख्य मानता नहीं है ईश्वर की अवस्था में, बट वो एक तरीके से आ जाता है कहीं ना कहीं वो उस फॉर्मेट में। तो वहां पर हम लोग थोड़ा सा समझने का उसको प्रयास करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न? इसके इतर भी कोई प्रश्न? क्योंकि अगले जो 4-5 से 6 श्लोक तक है वो एक एक तरीके के हैं, तो वी विल डू इट इन अ सिंगल रोल ओनली।
आपका कोई प्रश्न था सोनम, आप बताइए। हुआ फ्रेम? नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, बाद में एक बार फिर से पढ़ूंगी, उसके बाद पूछूंगी। ठीक है। हम्म। तो आज हम इतना ही रखते हैं इसको, है ना? और बाकी अगले उसमें ये है कि अभी जो आगे है, दे आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटेंडेडनेस ऑफ सेल्फ। तो आत्मा हमने समझा है, आत्मा को और विस्तृत रूप से समझेंगे। ठीक है। So that one to the motionless, swifter than mind, the senses can never overtake it, for it ever goes before, though immovable, it travels faster than those who run. So these are the attributes of Atma. There are so many different attributes which we are talking about. वह सर्व अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल और एक है, तथापि मन से भी अधिक तीव्र वेग युक्त है। यानी कि जब हम बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा? अनेक देकम मनसो जवियो नैन देवा आपन्न भवन पूर्वम अर्षद। व्हाट डज इट मीन? वह सर्व अंतर्यामी सर्वशक्तिमान, यानी दो द वन हु इज ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट, जो हर जगह व्याप्त है और हर किसी में व्याप्त है। ठीक है, वो कहीं भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से व्याप्त रहता है। दैट वन दो मोशनलेस इज स्विफ्टर देन माइंड। कैसे? तदा तदापि मन से भी अधिक तीव्र वेग युक्त है, यानी वो मन की गति से भी तेज है। जहां पर हमारा मन पहुंच सकता है उससे भी आगे वो व्याप्त रहता है। ऐसा क्या है? ऐसी वो आत्मा है, वो ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, जिसको भी आप जैसी भी अंडरस्टैंडिंग से समझो। जहां तक मन की गति है वह उससे भी कहीं आगे पहले से ही विद्यमान है। यानी अगर हमारा मन कहीं तक सोच रहा है, मन हमारा कहाँ तक सोच सकता है? जो जो चीजें हमने वस्तुएं देखी, जो जो चीजें हमने समझी, हमारा मन किस गति में पहुंचेगा, कहाँ तक पहुंचेगा? जहां तक भी पहुंचेगा वहां पर वो हमें पहले से विद्यमान मिलेगा, क्योंकि हम सोच वही सकते हैं जो हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा, समझा या जाना। उसका ही अनुभव किया जा सकता है। जो हमने कभी देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, समझा नहीं, उसका अनुभव कैसे किया जाए? तो इसीलिए वो जहां तक मन की गति है वह उससे भी कहीं आगे पहले से ही विद्यमान है। मन तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, इसीलिए हमें बुद्धि, बुद्धि के बाद हमें विवेक की आवश्यकता है। इट ट्रेवल्स फास्टर देन दोज हु रन। वह सबके आदि और ज्ञान स्वरूप है, अथवा सबके आदि होने के कारण सबको पहले से ही जानते हैं। यानी जब क्रिएशन होगा, सो वट एवर द क्रिएशन नीड्स, कार्य कारण सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। कार्य जो है कारण में निहित है। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो सबका आदि है, अथवा सबके आदि होने के कारण सबको कैसे ही जानते हैं। जैसे बच्चे को माँ बाप जानते हैं ना पहले से ही। बच्चा जाने ना जाने अपने आप को, माँ बाप पहले से जानते हैं। ये ऐसा करेगा, ये चढ़ रहा है, अभी ये गिर जाएगा बेड से। बच्चे से अधिक बच्चे को उसकी माँ जानती है कि इसमें क्या है, इसका क्या एट्रीब्यूट है, इसका क्या तरीका है, इसका ये है, इसका ये, इसको भूख लगी है, वो रो रहा है। अब इन जनरल दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? वो रो रहा है तो दो थप्पड़ दे देगा, चुप हो जाओ। माँ क्या कहेगी? उसको दूध पिलाएगी, क्यों? उसको पता है भाई भूख के लिए रो रहा है। तो दूसरा व्यक्ति आएगा, वो अलग घर जा रहा है, उसको इसका शांति नहीं होता, पता नहीं इसको क्या हो रहा है ना?
तो इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि जो सबका आदि है वो सबको जानता है। पर उनकी देवता तथा महर्षि गण भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। गीता में भगवान ने कहा कि वह सबको जानने वाले हैं, पर उनको जानने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कोई जानने का प्रयास ही नहीं करा। We all are worshiping राम। राम को सब पूज रहे हैं, पर राम होना कोई नहीं चाह रहा। ऐसे ही कृष्ण क्या कह रहे हैं कि कोई भी देवता और महर्षि भी उनको नहीं जान पाता। इसीलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ कई कहानियां हैं देवताओं की अपनी रौलुकता की, ऋषियों की अपनी रौलुकता की। कहने को वो जीवन मुक्त ऋषि हो गए, परंतु वो लोग भी नहीं समझ पा रहे कई कई स्टेजेस पर। जितने भी तीव्र वेग युक्त बुद्धि, मन और इंद्रिय अथवा वायु आदि देवता हैं, अपनी शक्ति भर परमेश्वर के अनुसंधान से सदा दौड़ लगाते रहते हैं। यानी they all get their portion from whom? From that super consciousness। इसीलिए सब एक प्रारूप में आ जाते, अलग अलग भेद उनमें दिखाई नहीं देता है। परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सबको पार करके आगे निकल जाते। वह सब वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। असीम की सीमा का पता ससीम को कैसे लग सकता है। बहुत अच्छी बात है कि जब मेरा मन कहां तक पहुंच सकता है? दूर से दूर अगर मैं जाऊंगा तो कहां तक जाऊंगा? मिल्की वे गैलेक्सी तक, क्योंकि मुझे सबसे दूर वही बताया गया है। पर क्या उससे आगे संसार नहीं है, सृष्टि नहीं है, यूनिवर्स नहीं है? तो जिसका मन सीमित हो गया है वो असीमित को नहीं पहचान सकता। तो किसी ने कहा भगवान दिखाओ। कैसे दिखाएं भाई, तुम्हारा मन ही सीमित है। तुम सोच ही उतनी दृष्टि से रहे हो, तुम अपने घर के बाहर निकल नहीं पा रहे हो, तुम चाह रहे हो कि भगवान दिखाओ। न तुम बाहर सोच पा रहे हो अधिक, न तुम अंदर सोच पा रहे हो अधिक। तो जितना बाहर जाना चाह रहे हो उतना ही अंदर जाओगे तो स्वयं दिख जाएगा। तो इसीलिए असीम की सीमा का पता ससीम को कैसे लग सकता है। This words explain the character of Atma or self. A finite object can be taken from one place and put in another, but it can only occupy one space at a time. अगर एक जगह से दूसरी जगह रखा गया है तो वो एक स्पेस ले। The Atma, however, is present everywhere. Hence, though one may run with the greatest swiftness to overtake it, already it is there for। यानी किसी ने कहा कि एक सामान जो है वो एक जगह रखा जाएगा, दूसरी जगह रखा जाएगा तो उसका एक स्पेस खाली हो जाएगा, and it reaches to the second space. But आत्मा is everywhere। तो आप अपने कॉन्शियसनेस को कितनी भी दूर दृष्टि तक लेके जाएंगे तो भी वो उसको पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां वो पहले से प्रेजेंट। So it is they are trying to say it is all pervading। ईशावास्य इदम सर्वम। Are you getting? Even the all pervading air must be suffered by this self, since it is infinite and as nothing can live without breathing air। all living things must draw their life from the cosmic self। जैसे हम वायु के बिना नहीं जीवित रह सकते, ऐसे ही पूरे सृष्टि में all living things must draw their life from the cosmic self। ब्रह्म आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म। The self is ब्रह्म itself। बल्कि वायु आदि देवताओं में जो शक्ति है, जिसके द्वारा वह जल वर्षण, प्रकाशन, पानी प्राण धारण आदि कर्म करने में समर्थ होते हैं, वह इन अचिन्त्य शक्ति परमेश्वर की शक्ति का एक अंश मात्र भी नहीं।
उनका सहयोग मिले बिना ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। यानी वेयर एवर इज द कॉन्शियसनेस, वेयर एवर इज द सेल्फ, everything will sustain. If the self is not there, nothing sustain. Nothing can exist without self. Nothing can exist without consciousness. Each and everything is there, is work in a working stage because of the consciousness. और हर जगह व्याप्त है। ये उसके किसके गुण हैं? आत्मा के गुण हैं। It moves and it moves not. It is far and also it is near. It is within and also it is without all this. Very interesting. वह परमेश्वर चलते हुए भी है और नहीं भी चलते। एक ही काल में परस्पर विरोधी भाव, गुण तथा क्रिया जिनमें रह सकती। We will understand all these things in a detail in the next lecture. I am just giving you the gist. What is the idea? I know you all are not able to get what I am trying to say. It is visual, so just trying to give a gist what we will discuss in the next lecture. We will discuss about the attributes of the Atma. Okay? Yeah. So that's all for today's lecture. I hope there is no question. So what we will do is we will recite some chand from Ramayana, Ramcharitmanas. I have sent you one poster, you can check. ठीक है? लागे लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुल कावली। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुल कावली। नभु नगर गान निशान जय धुनि उमग जनु चौंदिस चली। जय पद सरोज मनोज अरे उर सर सदैव विराजहि। जय सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलमल राजहि। जय परसि मुनि बनीता लही गति रही जो पातक पातकम नहीं गलत। जय परस मुनि बनी तालई गति दही जो पातक मई। मुकुरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता अवध सुर वर नई। करी मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहि। ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहें। ते पद पथारत भाग्य भाजन जनकु जय जय सब कहें। बर कुंवरि कर तल जोरि साखो चारु दो कुल गुरु करें। बहु पानी गहनु विलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरें। सुख मूल दूलहु देख दंपति पुलक तन हुल सयोहियो। करी लोक वेद विधान कन्या दान नृपभूषण कियो।
हिमवंत जिन गिरजा महेशई श्री सागर सई तिमि जनक राम सिय समरति विश्व कल कीर्ति नई क्यों करें विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सांवरी करी होम विधिवत गांठी जोड़ी होने लगी बावरी करी होम विधिवत गांठी जोड़ी होने लागी भावरी जय धुनि बंद वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर साई बर साई विभदो सुर तर सुमन सुजान मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुत अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। जी एक और उसमें वो है शुरू करें। इसमें देखिए शिव नाम की महिमा करके एक वो है। जी शिव शशि शेखर शिव वामदेव शिव वीरुक्ष महाराज शिव शूल पाण शिव ललाटाक्ष शिव खंड परशु बलराज शिव वैद्यनाथ शिव सोमनाथ शिव रामेश्वर सम्राट शिव वीरभद्र शिव प्रजापति शिव भंग भुजंग विराट शिव वीरभद्र शिव प्रजापति शिव भंग भुजंग विराट शिव महाकाल शिव ओमकार शिव त्र्यंबक रूप समान शिव पाश विमोचन पशुपति शिव परमेश्वर भगवान शिव भोलेनाथ शिव शंकर नाथ और शिव ही परम ब्रह्मांड शिव केदारनाथ के स्वामी है जो देवों का स्थान शिव केदारनाथ के स्वामी है जो देवों का स्थान शिव आदि योग शिव महादेव शिव रुद्रों के स्वाभिमान शिव नीलकंठ शिव शून्य रूप शिव राम भक्त हनुमान शिव की महिमा कभी खत्म न होती ना शिव के गुणगान शिव काल खंड के स्वामी है और शिव ही पूरा ब्रह्मांड शिव काल खंड के स्वामी है और शिव ही पूरा ब्रह्मांड हे शिव तेरा आशीष मांगता कर दो मुझे प्रदान हे शिव तेरा आशीष मांगता कर दो मुझे प्रदान सब कुछ तूने मुझको दिया अब दे दे भक्ति का दान सब कुछ तूने मुझको दिया अब दे दे भक्ति का दान। ओम नमः शिवाय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कैमरा ऑन कर लीजिए तो अटेंडेंस ले लीजिए।